हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिलेक्शन 100% पर। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा जो है विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिसीज। यार, जिस एग्जाम में एसएससी, बैंक, रेलवे में अगर जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी डिसीज से पक्का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है। ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि इस विटामिन का केमिकल नेम क्या है, इस विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है, ये विटामिन कहाँ पाया जाता है, सोर्सेस क्या हैं। यही सब की बात आज के इस वीडियो में करेंगे और पूरी डिटेल लेंगे, हर एक विटामिन के बारे में जानेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए विटामिन से एकदम निकल जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है पूरी जानकारी के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में 2 मिनट बात करेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ, गुड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज़। अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए और डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन्स हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, ज़रूरी होते हैं ये हमारे लिए। अगर इनकी शॉर्टेज हमारी बॉडी में हो जाती है, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कुछ डेफिशिएंसी डिसीज़ होती हैं इनकी वजह से, जिसे हम ए विटामिनोसिस कहते हैं। अगर पूछता है कि डिफिशिएंसी डिसीज़ जो विटामिन के कारण होती है उनको आप क्या नाम देंगे, तो उसको कहते हैं ए विटामिनोसिस। हर एक विटामिन की डिफिशिएंसी डिसीज़ की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जिससे क्वेश्चन तो 100% आता है। उसके पहले बात करते हैं मेनली विटामिन कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, जिससे क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं आपको बताता हूँ। 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल का मतलब होता है ऐसे विटामिन जो बॉडी में जाके बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। वाटर में जो सॉल्यूबल हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें हम वाटर सॉल्यूबल विटामिन कहते हैं। मेनली जो होते हैं बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये हमारे वाटर सॉल्यूबल होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ऑप्शन में 4 विटामिन दे देगा, पूछेगा कौन सा वाटर सॉल्यूबल है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, यही दोनों आपके वाटर सॉल्यूबल होते हैं। इसके अलावा आता है फैट सॉल्यूबल, मतलब कि बॉडी में जो फैट होता है, जिसे हम एनर्जी स्टोरर के नाम से भी जानते हैं, उसमें जाके हमारे विटामिन स्टोर्ड हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो ऐसे विटामिन को हम कहते हैं फैट सॉल्यूबल। जो होते हैं विटामिन फैट सॉल्यूबल वो हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा बात करें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, विटामिन्स की डिस्कवरी कैसिमिर फंक नाम के वैज्ञानिक ने किया था 1912 में, और उन्होंने ही इस चीज़ को नाम दिया था विटामिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछ चुका है कि किसने की थी विटामिन्स की डिस्कवरी। और कैसिमिर फंक को फादर ऑफ विटामिन्स भी कहा जाता है। एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछे कि फादर ऑफ विटामिन्स किसे कहा जाता है, तो कैसिमिर फंक को कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर इनकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाएगी विटामिन्स की, तो डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाएंगे, जिन्हें हम ए विटामिनोसिस कहते हैं। अगर इनका आप एक्सेस इंटेक कर लें, आप कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो नुकसान तो करती ही है, अगर एक्सेस इंटेक हो जाएगा तब भी डिसीजेस हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। इस ऐसे क्वेश्चन आए तो भी आप कर ले जाएंगे। चलिए अब हम एक एक विटामिन के बारे में बात करेंगे, सब के बारे में जो जो क्वेश्चन आएगा उसको भी बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। इसको एंटी ज़ेरोप्थेल्मिक विटामिन भी कहते हैं, नोट करना है। इससे होने वाली जो डिफिशिएंसी डिसीज़ होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रातों में कम दिखना, पुअर विजन इन डिम लाइट, कम रोशनी में बेकार दिखना या नज़र कमज़ोर होना कम रोशनी में, ये इसी विटामिन की डेफिशिएंसी जो होता है। ज़ेरोप्थेल्मिया नाम की डिसीज़ जो होती है वो भी इसी विटामिन से होती है। ज़ेरोप्थेल्मिया में क्या होता है ना कि टीयर्स का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता, आँख इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती आँख की कि वो आंसू का फॉर्मेशन करे, तो उसे कहते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया। उसकी डेफिशिएंसी, वो किस डेफिशिएंसी से होता है, किस विटामिन की, तो विटामिन ए की। कहाँ पाए जाते हैं विटामिन ए? कैरेट्स में, फिश में, लीवर, ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग में, मिल्क में, ये सब जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन बी1।
विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है थायामिन। इसको एंटी न्यूरोटिक विटामिन भी कहते हैं। इससे होने वाली जो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है वो होती है बेरी और सेसेशन ऑफ ग्रोथ। ये जो बेरी होता है इसमें क्या होता है, मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं और चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। बॉडी की जो मसल्स होती है एकदम वीक होने लगती हैं, वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है और ये इतनी खतरनाक डिसीज़ है कि ये हार्ट पे भी इफेक्ट करती है, हार्ट फेल भी कर सकती है। तो भैया विटामिन B1 की डेफिशिएंसी तो बिल्कुल नहीं करनी है हमें, क्योंकि इससे बेरी नाम की डिसीज़ होती है जो कि एग्जाम में भी बहुत पूछता है। सेजेशन ऑफ ग्रोथ का मतलब ग्रोथ रुक जाती है। जाहिर सी बात है, अगर मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा, मसल अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो ग्रोथ तो रुकी जाएगी ना। कहाँ पाए जाते हैं, सोर्सेस क्या है, सोयाबीन हो गया, एग हो गया, मिल्क, पीज, ग्राउंड नट एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करें विटामिन B2 की। विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इससे जो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है, क्रैकिंग होना स्किन में या माउथ के कॉर्नर्स पे जो क्रैकिंग फट जाता है स्किन, जिसे हम चिलोसिस भी कहते हैं, या इचिंग होना, ये सब इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ है। क्या सोर्सेज हैं, मिल्क है, चीज़ है, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ध्यान रखना है, नोट करना है। नेक्स्ट है विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम है नाइसिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इससे होने वाली डेफिशिएंसी डिसीज़ है वो है पेलैग्रा। पेलैग्रा में क्या होता है ना, स्किन जो होती है वो उसमें बड़ी इरिटेशन होती है, स्किन डिसऑर्डर हो जाता है, स्किन कई जगह से जल भी जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है स्किन में, यही सब टाइप का चीज़ होता है पेलैग्रा में। और ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, एग्जाम में पूछता है तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से, या पूछ सकता है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती है, तो पेलैग्रा होता है। सोर्सेज क्या है, मिल्क, मीट, एग्स, टोमेटो, शुगर के एक्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन B5, केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड। डेफिशिएंसी डिसीज, इससे कोई ऐसी डेफिशिएंसी डिसीज़ तो नहीं होती, पर अगर इसकी डेफिशिएंसी आपके बॉडी में हो जाएगी तो ये अदर विटामिन की भी डेफिशिएंसी कॉज कर देगा। मतलब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से और विटामिन की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में, तो ध्यान रखना है, इसका भी इंटेक ज़रूरी है। क्या सोर्सेज हैं, ब्रोकली, स्वीट पोटैटोज, नट्स, मशरूम, बीन्स, पीस, मीट, एग एक्सेट्रा, ये सब इसके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन B6, केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, और इससे होने वाले डेफिशिएंसी डिसीजेज है एनीमिया और स्किन डिसीज है। एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी। एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी होना। RBC जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो वही हमारा एनीमिया कॉज करता है, खून की कमी, तो इस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। क्या सोर्सेज हैं, मिल्क है, ग्रेन्स, सीरियल्स, एग यॉक, मीट एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करें विटामिन B7 की, तो इसका केमिकल नेम बायोटिन। 1-2 बार मैंने खुद देखा है प्रीवियस ईयर पेपर में कि ये क्वेश्चन पूछा है। विटामिन B7 का केमिकल नेम बायोटिन होता है। होने वाली डेफिशिएंसी डिसीज़ है पैरालिसिस हो गया, बॉडी एक हो गया, बॉडी पेन हो गया, हेयर फॉल हो गया। क्या सोर्सेज है, मिल्क है, एग है, लीवर, मीट एक्सेट्रा यहाँ पाए जाते हैं। विटामिन B9 कि उसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। डेफिशिएंसी डिजीज़ है एनीमिया और डिसेंट्री। एनीमिया वही खून की कमी, इस विटामिन की भी डेफिशिएंसी से होती है B9 की। इस विटामिन की कमी से डिसेंट्री नाम की डिसीज़ होती है, जिसका मतलब होता है आंतों में जलन होना, इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन। इंटेस्टाइन्स जो होती है उसमें जलन होना, स्टमक में क्रैम्स आना, ऐठन होना पेट में, ये सबसे, और डायरिया भी इसकी वजह से हो सकता है। तो ऐसी जो डिसीज़ होती है उसे डिसेंट्री कहते हैं। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसीज होती है, विटामिन B9, ज़रूर याद रखना है। कहाँ पाए जाते हैं, पल्सेस, लीवर, बीन्स, वेजिटेबल्स, एग इसमें होती हैं। विटामिन B12, इसका केमिकल नेम तो बहुत बार आ चुका है, इसका केमिकल नेम है कोबैलेमिन या साइनोकोबैलेमिन। ध्यान रखना है, इससे जो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है वो पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, तो वो और विटामिन की कमी से होती है, लेकिन जो विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए ना तो उससे पर्नीशियस एनीमिया होता है। पर्नीशियस का मतलब होता है जानलेवा, घातक, मतलब ऐसी खून की कमी हो जाएगी कि आपकी जान भी जा सकती है। और स्लो ग्रोथ इन यंग वंस, यानी कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें स्लो ग्रोथ होना, उनका ग्रोथ बड़ा धीमे होना, ये विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। कहाँ पाए जाते हैं, सोर्सेस क्या है, मीट, एग, मिल्क, लीवर एक्सेट्रा। तो ये तो हो गई B सीरीज़ की बात। अब हम बात करेंगे विटामिन C की, जो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इससे क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। इसका जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं।
क्या डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है? स्कर्वी। बहुत बार पूछा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है? स्कर्वी या स्वेलिंग ऑफ गम्स। स्कर्वी में क्या होता है कि गम्स जो होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, उनसे ब्लीडिंग आने लगती है या सूज जाना, उनका फूल जाना या उनका डिसऑर्डर होना गम्स का, ये सब डिसीज़ जो होती हैं वो उसे स्कर्वी कहते हैं। और किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन सी की कमी से। क्या सोर्सेस है, कहाँ पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स में। ये भी बहुत बार पूछा है कि सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। जैसे सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सब, इसमें सिट्रिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और टोमेटो, लीफी वेजिटेबल, ये सब में पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन डी, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। इसे हम कहते हैं एंटी रिकेट विटामिन। ये इसकी जो डेफिशिएंसी डिसीज़ है रिकेट्स, ये भी बहुत बार पूछा है कि रिकेट्स जो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी से होती है। इसमें क्या होता है ना कि जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होते हैं, वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे मूवमेंट अच्छे से नहीं होता है। बच्चों में मेनली ये दिक्कत होती है। इसमें आदमी चल नहीं सकता। जाहिर सी बात है, अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, पैर की वो भी स्पेशली, तो चलने में दिक्कत तो आएगी। तो बोन्स का वीक होना, सॉफ्ट होना, इसी कहते हैं रिकेट। ये एडल्ट में भी होता है, जिसे हम ऑस्टियोमेलेशिया के नाम से जानते हैं। और ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन डी की। ये इसके जो सोर्स हैं वो सनलाइट है, धूप में भी विटामिन डी मिलती है। मिल्क हो गया, एग हो गया, एग यॉक हो गया, फिश लीवर ऑयल है, एक्सेट्रा, ये है। नेक्स्ट आता है विटामिन ई, जिसका नाम है टोकोफेरॉल या फर्टिलिटी और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। केमिकल नेम तो ज़रूर नोट करना है सबका। इसके जो डेफिशिएंसी डिसीज़ होता है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। बाप रे बाप, आरबीसीज क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को, मतलब ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। अगर यही इनका ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ये, तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? डिफरेंट ऑर्गन्स को। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सफिशिएंट, तो हमारे ऑर्गन्स वर्क नहीं करेंगे प्रॉपरली। तो ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचेगा बॉडी में तो क्या हो सकता है, ये तो आप सब जानते हैं। तो ये डेफिशिएंसी डिसीज जो है विटामिन ई की कमी से होती है, जिसका नाम है टोकोफेरॉल। कहाँ पाया जाता है? ग्रीन वेजिटेबल्स में, बटर में, व्हीट में, वेजिटेबल्स ऑयल में, मीट में, एग में। नेक्स्ट है, लास्ट है विटामिन के। विटामिन के इज़ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन विटामिन के से ही पूछता है। सबसे पहले बताता हूँ विटामिन के करता क्या है। विटामिन के जो होता है ना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड करता है, खून को जमाने का काम करता है। अगर आपको कहीं चोट लग जाए, वहाँ से खून निकलने लगता है ना, तो खून अगर जमेगा नहीं तो खून तो बह जाएगा और बॉडी में ख़त्म हो जाएगा पूरा खून। तो खून का जमना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें जो हेल्प करता है हमारा कौन सा विटामिन करता है? विटामिन के करता है। खून को जमने से रिलेटेड एक और बात बताना चाहूँगा। जैसे जो बॉडी में जो ब्लड होता है, उसमें एक पार्ट होता है प्लेटलेट्स। ब्लड के जो प्लेटलेट्स होते हैं उसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। उन्हीं का मेन फंक्शन होता है थ्रोम्बोसाइट्स का कि खून को जमाना, क्लॉट करना, ब्लड क्लॉटिंग करना। थ्रोम्बोसाइट्स की कमी कब आती है? जब आपकी विटामिन के में कमी आती है। तो अगर आप विटामिन के का अच्छा इंटेक करते हैं तो थ्रोम्बोसाइट्स में कमी नहीं आती है, जिसका काम है खून को जमाना, ब्लड को क्लॉट करना, तो ब्लड की क्लॉटिंग भी अच्छी होगी। तो आप समझ गए। अब इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है? यही है, ब्लड फेल्स टू क्लॉट, खून का ना जमना। सोर्सेस क्या हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, टोमेटो, कैबेज, एक्सेट्रा। विटामिन के से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि खून को जमाने में, ब्लड को क्लॉट करने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के। या पूछेगा कि थ्रोम्बोसाइट्स को इंक्रीज करने में, अच्छा बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम है इसका फाइलोक्यूनिन और क्या नाम है? एंटी हेमोरोजिक विटामिन इसको कहते हैं। एंटी हेमोरोजिक विटामिन इसका नाम है। कभी कभी कुछ भी पूछ सकता है ना, मेनली फाइलोक्यूनिन पूछेगा। तो ये थे हमारे कुछ क्या सारे विटामिन मैंने कवर कर लिए हैं। इनसे किसी भी विटामिन से ज़रूर क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।